सभी बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम जीएन शास्त्री है। सभी लोग आप जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं तो अभी आपने नाम सुन ही लिया है। देखिए, मैं आप सभी के लिए यह एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और ये मैं बहुत दिन से अध्ययन कर रहा था जीआरएफ का, यूजीसी का। और कई विद्यार्थियों का मेरे का कहना था कि आप ये जो संस्कृत ऑप्शनल तो यूपीएससी का काफ़ी पढ़ाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत कठिन है, बहुत आप देख रहे हैं। आपको तो इसमें दिखेंगे ही नहीं कि यूपीएससी का कोई ऑप्शनल पढ़ा रहा है। बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल और एक क्लियरिटी चाहिए होती है, उस पर कंसेप्ट पर बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। आज हम जेआरएफ के बारे में एकदम फ्री पढ़ाने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पर। ये मैंने पहले से सोच रखा था कि जेआरएफ जो होगा वो फ्री पढ़ाऊँगा, एकदम यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, सभी के लिए पढ़ाऊँगा। तो आज हम वही आपको इसमें बताने आए हैं कि क्या हमारा प्रक्रम होगा पढ़ाने का, किस तरीके से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कहाँ आपको नोट्स मिलेगा, सब कुछ फ्री देने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ? और यह ध्यान रखो, केवल यूजीसी के लिए नहीं होगा, ये प्रोफेसर के लिए भी है। क्यों है? क्योंकि मैं इसमें जो पढ़ाऊँगा काफ़ी अच्छे से मूल ग्रंथों का मैं अध्ययन करके आऊँगा, आप नहीं। ठीक है? मैं ग्रंथों का अध्ययन करके आऊँगा और नोट्स बना करके आपको दूँगा। मैंने अभी कई सारी गाइड बुक्स से पढ़ा है, जो कि पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। उन गाइड बुक्स के आधार पर नोट्स भी बनाए हैं। अब उस नोट्स को और भी इम्प्रूवमेंट करके मैं आपके साथ, जैसे अब कपिल देव द्विवेदी जी का जो वैदिक साहित्य और संस्कृति है, इस तरीके से जो भी बुकें हैं वैदिक संहिता पर, वैदिक साहित्य पर या किसी भी दर्शन पर, तो वो सब मैं पढ़ के आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। आपको क्या करूँगा? सारांश दूंगा। देखो, ये सब पढ़ने का काम टीचर्स का होता है, स्टूडेंट का नहीं। स्टूडेंट पढ़ेंगे तो फिर हो गया काम। तो अभी आप एग्जाम में हैं, जब आप इतना पढ़ जाएंगे यूजीसी के लिए, प्रोफेसर के लिए मुझसे, उसके बाद आप स्वयं पढ़िएगा। ठीक है? फिर आप रिसर्च करिएगा। ठीक है? आपको जीवन भर यही तो करना है। मास्टर बन गए क्या करोगे भाई? यही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो फिर क्या करोगे? यही करोगे। अब देखो, तो ये बात हो गया कि मैं आपके लिए पढ़ के आऊँगा, आपके लिए नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा। इससे आप अपने अध्ययन पर फोकस करिए और जो नोट्स दे रहे हैं उसको याद करिए। याद जो कर लेगा, आजकल कंटेंट सरलता से उपलब्ध है, टीचर सरलता से उपलब्ध हैं, नोट्स सरलता से उपलब्ध हैं, किताबें सरलता से उपलब्ध हैं। फिर कॉम्पिटिशन किस चीज़ का है सर? याद करने का, प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का, बारंबार रिवीजन करने का। इसका कंपटीशन बचा है अब जो ज़्यादा रटेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही पेपर निकाल के आएगा। क्योंकि कंटेंट सबके पास है। पहले क्या रहता था, कुछ लोग कंटेंट नहीं खरीद पाते थे, कुछ लोगों के पास टीचर नहीं थे, कुछ लोगों के पास गाइडेंस नहीं था। अब सबके पास सब कुछ है, और नहीं है तो वही उपलब्ध करा रहा हूँ मैं। अब है ना, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा, वही मास्टर बनेगा, वही हर चीज़ बनेगा। अब ये लोकतंत्र है, इसमें और ये बाजारवाद है, इसमें कर्मयोगी को ही सफलता मिलने वाली है। मैं कर्मयोगी, मैंने बहुत सारा मेहनत किया हुआ है, आपको दिखेगा भी अध्ययन में, तो भी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या प्रक्रम रहेगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं। संक्षिप्त रूप में अब स्टार्ट करते हैं, क्या बताने वाला हूँ, कैसे पढ़ाएंगे। कंप्लीट पढ़ाऊँगा, एक एक यूनिट वाइज स्टार्ट करूँगा। इसमें 5 यूनिट है आपके संपूर्ण यूजीसी के सिलेबस में। अगले से मैं सिलेबस भी डिस्कशन करने वाला हूँ। 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। ठीक है? ये जो 5 यूनिट है, आपको है तो 10 यूनिट, लेकिन मैं उसको 5 यूनिट मानता हूँ। कैसे 10 यूनिट है? या मेरे सामने सिलेबस रखा है बहुत डिटेल्स में, इसको मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। 10 यूनिट है, लेकिन मैं 10 यूनिट इसको मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा सिर्फ 5 यूनिट। आप भी मानेंगे कितना? 5 यूनिट, क्योंकि 5 विषयों से संबंधित बातें। पहली और दूसरी यूनिट है ये वैदिक साहित्य से संबंधित है, जिसमें आपका लगा हुआ है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, और दूसरी में लगा हुआ है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। ये हो गया, तो ये एक यूनिट हो गया। इसके बाद वाली जो यूनिट लगी हुई है उसमें लगा है तीसरी और चौथी यूनिट में दर्शन का परिचय, दर्शन शास्त्र। 4 यूनिट हो गया, यानी कि 2 यूनिट मेरी अकॉर्डिंग। अब 5वीं और 6वीं यूनिट में व्याकरण और भाषा विज्ञान, एक सिक्के के 2 पहलू। ठीक है? तो 5वीं और 6वीं यूनिट हो गया। अब है 7वीं यूनिट और 8वीं यूनिट। इसमें लगा है कवि, काव्यशास्त्र, छंद, अलंकार इत्यादि का परिचय। ये पढ़ेंगे, तो 2 यूनिट ये हो गया। ये हो गया कौन कौन सी यूनिट? ये हो गया 7वीं और 8वीं यूनिट। अब बचा 9वीं और 10वीं यूनिट। 9वीं 10वीं यूनिट को कह सकते हैं आप पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख। ये सब इसी में आते हैं। दोनों में एक ही चीज़ है, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिपि और अभिलेख। ये
तो इस तरीके से 10 यूनिटों को हम 5 यूनिट मान करके चलेंगे। हालांकि आपको न्यू यूनिट के लेक्चर्स अलग अलग प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं मान करके 5 ही चलूँगा। इससे आप एक मैं व्यापक आपको दिमाग में सिंहावलोकनिक कंसेप्ट स्थापित करवा दूंगा कि आपकी पहली और दूसरी यूनिट अलग अलग नहीं है। पहली यूनिट उसका सामान्य है और दूसरी यूनिट उसमें जो विशिष्ट बिंदु हैं उनका थोड़ा सा विशेष परिचय आपको अभिज्ञात करना है, यही है। तो ये वाली बात करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसके अगले लेक्चर में जस्ट पहले मैं वैदिक साहित्य की जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसके सिलेबस को बताऊंगा, यानी कि वैदिक साहित्य की एक क्या है, वैदिक साहित्य क्यों लिखा गया, वैदिक साहित्य सब चीज़ें। चूंकि इस बार का पेपर देखो कंसेप्ट पर आधारित कई था, ऋग्वेद का जो क्वेश्चन था वो कंसेप्ट पर आधारित था। अब कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ अब आ रहे हैं। 85%, 15% पेपर कंसेप्ट वाला है। वहीं यूपीएससी जैसा पेपर 80% कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा है, 85% फैक्चुअल है और 15% के करीब कंसेप्चुअल है। तो 15% कंसेप्ट आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये सिलेबस होगा। दूसरा सिलेबस 2 तरीके से है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ सिलेबस ऐसा है जो बहुत देर में कवर होगा, कुछ है जो कम में कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं एक एक यूनिट वाइज आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा। यहाँ लेक्चर्स यूट्यूब पर ही अपलोड होंगे, आपको फ्री एकदम रहेंगे। आप लेक्चर्स देखेंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक एक लेक्चर देखना आरंभ करेंगे इसके अगले लेक्चर से। ये हो गया। तो कल इसके अगले लेक्चर में सिलेबस समझाया जाएगा, वैदिक साहित्य क्या होता है, पूरा फर्स्ट और सेकंड यूनिट का सिलेबस समझाया जाएगा। उसके बाद अब रहा नोट्स कहाँ मिलेगा। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा जीएन शास्त्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, लिंक भी दे दिया है, उसको डाउनलोड करना। ऐप में ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ऐप से आप क्या करेंगे, ऐप में नोट्स आपको इसलिए चूंकि व्यवस्थित रहेगा, बाद में भी कोई विद्यार्थी आए तो उसे देख करके मिल जाएगा, इसलिए ऐप में कराऊंगी। टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आज से 2 साल बाद आएगा, मुझसे कहेगा सर आपने कहा था फ्री नोट्स देंगे, कहाँ दिया, कहाँ है। अब मैं टेलीग्राम खोजते रहूँगा क्या कि कहाँ है। इससे अच्छा जब ऐप बना ही है, व्यवस्थित है ही, तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, ऐप में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन क्यों करना है कि वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो के लिंक इत्यादि आपको शेयर करूँगा, नोट्स भी वहाँ शेयर करूँगा। ये हो गया। तो तात्कालिक रूप से आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे और आपको एक उसमें ऐप में क्रम वाइज लगा रहेगा। अब क्या करूँगा, इसमें मैं आपको एक तो मैंने बताया लेक्चर्स दूंगा जो कि पढ़ाने के होंगे, दूसरे मैंने कहा मैं आपको नोट्स दूंगा, तीसरा मैं PYQ इसमें करवाऊंगा। PYQ कम से कम 20 साल के जो आए हैं वो कराऊंगा। इसमें केवल हम JRF के PYQ नहीं करेंगे, प्रोफेसर्स के भी PYQ करेंगे। उसके लिए भी मैं बुक्स रखा हूँ, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उससे करेंगे। इस स्तर पर तैयारी करनी है कि आपके सेकंड पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आ पाएँ, 80 नंबर के करीब आ पाएँ। ये मेरे प्रयास रहेगा, 80-85 के करीब नंबर आप आराम से ला पाएँ। और बाकी तो देखो मेहनत जो जितना करेगा उतना लाएगा। एक बेसिक तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। बेसिक तैयारी है कि आप आराम से नेट JRF की लाइन में आ जाएंगे यदि आप मेहनत करते रहेंगे और विश्वास करेंगे कंटेंट पर, हमारे ऊपर और अपने ऊपर, तीनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम ही लोग बात करते हैं इसकी। श्रद्धा बहुत जरूरी है ज्ञान के प्रति और गुरु के प्रति, अपने प्रति, सबके प्रति है ना। मैं गुरु नहीं, ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। अब हाँ, तो ये आपको मैंने बात बता दिया। PYQ कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगवाऊंगा जिससे कि नॉर्मल गलतियाँ ना हो। इसके बाद कैसे कठिन क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, ये सब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। ये हो गया। मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ये हो गया कि पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बन सकता है, ऐसा बनेगा, क्रम से बनेगा, अवरोही बनेगा, इसका आरोही क्रम बनेगा, जैसे पेपर आ रहे हैं वैसा मैं कराऊंगा। ये हो गया। आगे और अब क्या है आगे, आगे ये कि देखिए आप सभी विद्वान हैं, सभी लोग पढ़े ही होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल जानने वाला हूँ। और जितना मैं जानता हूँ, चूँकि मेरी पढ़ाने में रुचि है और इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पढ़ेंगे और आपको लगे कि थोड़ी सी कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। वैसे भी मैं रोज़ रेगुलर सुधार कर ही रहा हूँ। जो भी कमियाँ रही हैं मेरे अंदर या मुझे समझ में आती हैं कि ये अभी और पढ़ना चाहिए, अभी भी पढ़ रहा हूँ हर चीज़।
तो ये आप निरंतर जारी ही है पढ़ने की श्रृंखला, पढ़ाने की श्रृंखला। अध्ययन अध्यापन मेरा कर्म है, चूँकि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ इसलिए मेरा कर्म है। तो ये मैंने देख लिया, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। प्राइवेट स्तर पर इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइवेट में यदि हम मेहनत में करके सफल हैं तो फिर इसका मतलब मैं सफल हूँ, ये मैं असलियत में अपने आप में समझता हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। फीस इसकी एकदम नहीं है, आप आराम से पढ़िए इसको, बस लेक्चर बहुत मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो आप इसको कचरा समझेंगे। एक ही फीस है आपका, मेरा कि आग्रह है कि आप इस लिंक को शेयर करेंगे, ये अपने स्टेटस पर लगाएंगे। देखिए आपका भाई हूँ, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे कौन करेगा? मैं भी क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको पता ही है। मूल उद्देश्य तो ये है कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए और मेरी आर्थिक पूर्ति भी होती रहे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सबको भी पता है, आपको भी पता है, इतना तो समझदार होगी ही आप। बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं भी चाहूँगा कि मेरी ग्रोथ हो थोड़ी सी। आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें, इत्यादि करें। इससे क्या होगा कि आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे तो कोई इससे ज़रूरत नहीं है, मुझे यूट्यूब पैसे देगा कुछ दिन बाद। तो ये इसलिए आपका है, तो जितना वो मुझे देगा, अभी इस तरीके से टैबलेट इत्यादि के माध्यम से सामान्य संसाधनों से करते हैं। विशिष्ट संसाधन हो जाएंगे तो विशिष्ट तरीके से और भी अच्छे से काम कर पाएंगे हम लोग, एजुकेशन को और अच्छे से प्रचारित कर पाएंगे। तो यही है, तो एकदम फ्री पढ़ाने वाला हूँ, यही अनाउंसमेंट है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वैदिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन, आपको सिंहावलोकन अध्ययन कराऊंगा यहाँ, तो वो भी रहेगा। नोट्स में आपको दे दूंगा, किताबें कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF बना के दे दूंगा सब किताबों का जिनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। और नोट्स की ज़रूरत जो भी आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि इस टॉपिक्स के लिए इसकी बुक्स में अच्छा है, इस गाइड में इसका अच्छा है, मैं सबकी गाइडें रखा हूँ, इसके लिए ये बुक अच्छी है, इसके लिए ये बुक अच्छी है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मंगवा लूँगा किताब, फिर आपको सेंड करूँगा। तो ऐसा नहीं, पास में मेरी लाइब्रेरी है कॉलेज से, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से लेकर के मैं आपको सेंड करूँगा। आपको सब कुछ मैं करूँगा, बस आप पढ़िए, रटिए, याद करिए, रिविजन करिए, ठीक है। तो यही है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग वैसे प्यार बहुत दे रहे हैं, पिछला लेक्चर आपने काफ़ी अच्छा देखा और सब्सक्राइब भी किया मित्रों, उसके लिए आपके लिए हृदय से आभार, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में वैदिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन समझेंगे कि क्या होता है वैदिक साहित्य, सिलेबस समझेंगे, उसके आगे से एक एक टॉपिक्स क्रमक रूप से स्टार्ट कर देंगे। और जब सभी टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे तो PYQ कम से कम 1 से 2000 क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं केवल वैदिक साहित्य पर, 1 से 2000 क्वेश्चन दर्शन पर। ऐसे 2-2 हजार क्वेश्चन यदि आप लगा लेंगे ना, तो आपका फिर आप समझ लीजिए हो जाएगा तैयार, पक्का हो जाएगा। विश्वास करिए आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर, कल से इस पर, ठीक है। और विश्वास तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ है। आशा बलवती राजन, आप जानते, शल्यो जिस्यति पांडवान, है ना, हते दौड़े गति विस्मय करड़े च विनिपाति थे। आशा बलवती राजन शल्यो जिस्यति पांडवान, कई जगह पर आया है। आशा वंदा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगना नाम, ये सब बातें आशावादी संस्कृति है तो करनी पड़ेगी, क्या ही है, ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद।